अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल एंड फिनोल कंपाउंड्स है। अब हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था अल्कीन का, उसके बाद अल्काइन का डिस्कस किया, उसके बाद अमाइन और जो हमारे पास अलग दूसरे कंपाउंड से अल्काइल हैलाइड्स का। अब अल्कोहल ग्रुप हम कहते हैं किसको है, इसका क्या मतलब होता है? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जो कंटेन करे क्या एक से या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम किसको कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है कि OH ग्रुप किसी भी कंपाउंड के साथ कनेक्टेड हो। जब किसी भी कंपाउंड्स में एक या एक से ज्यादा OH कंपाउंड्स कनेक्टेड हो कार्बन चेन में, हम उसको नाम देते हैं किसका? अल्कोहल का नाम देते हैं। और फिनोल को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में जो अल्कोहल को आप नाम दे सकते हैं दो टाइप के। एक नाम होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और दूसरा नाम दिया जाता है आईयूपीएसी नेम दिया जाता है। व्हाट इज द आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म होता है। अब कॉमन नेम क्या होता है? जैसे कि अगर यहाँ पे CH3 के साथ OH हम यहाँ पे कनेक्टेड करें, या दूसरा CH3 और प्लस में यहाँ पे CH2 के साथ OH यहाँ पे कनेक्टेड करें, या CH3 ये कंपाउंड से और ये C इसके साथ ये भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 लगाओ और इसके साथ हम OH कनेक्टेड यहाँ पे करें। ये क्या है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जिनमें अल्कोहल ग्रुप क्या है कि कनेक्टेड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है कनेक्टेड है। अब कॉमन नेम जो होता है वो इसका क्या होगा कि हमें पता है कि एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। जब 1 कार्बन होता है उसका मतलब होता है मिथ, और जब 2 कार्बन होते हैं इसका मतलब होता है एथ, और जब 3 कार्बन होते हैं इसका मतलब होता है प्रोप। अगर हमारे पास 4 कार्बन होंगे तो ये हो जाएगा पेंट। अगर 5 कार्बन होंगे तो ये 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है और ये पेंट होता है। अगर 6 कार्बन होंगे तो इसको हम नाम देते हैं किसका? हेक्स का। अगर 7 कार्बन होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं किसका? हेप्ट का। अब जबकि एक कार्बन है मिथ है और CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल में। तो ये एक मिथाइल हो गया, लेकिन मिथाइल के साथ अल्कोहल है तो ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल इसका क्या हो गया कि नाम हो गया। उसके बाद जब 2 कंपाउंड कार्बन्स होते हैं, 2 कार्बन्स को कहते हैं इथेन। इथेन का मतलब होता है C2H6, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव की तो C2H5 हो गया, उसके साथ OH है तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल क्या हो गया कि अल्कोहल एक कंपाउंड्स बन गया, जिसका ये जो नाम है वो कौन सा है? कॉमन नेम है। उसके बाद दूसरा हमारे पास OH 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो OH जिस कंपाउंड कार्बन के साथ कनेक्टेड है, अगर उसके साथ एक दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होगा तो हम उसको नाम देते हैं किसका? प्राइमरी अल्काइल का नाम देते हैं। अगर ये OH इस कार्बन के साथ कनेक्टेड, इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होंगे तो हम इसको नाम देते हैं सेकेंडरी अल्काइल का। अगर इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं तो हम इसको नाम देते हैं टर्शियरी अल्काइल का। तो ये हमारे पास नाम कौन सा हो जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। टर्शियरी, और ये ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन हैं, और ये नाम कौन सा हो गया कि अल्कोहल हो गया। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसके चेन के हिसाब से नाम दे दें जस्ट, तो वो क्या होता है? कॉमन नेम होता है। उसके बाद हम यूज करते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी का हमारे पास फुल फॉर्म है किसका? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और जो आईयूपीएसी नाम दिया जाता है वो रूल के हिसाब से दिया जाता है, जिसके क्या होते हैं कि रूल्स होते हैं किसके? कुछ कंपाउंड्स के। रूल नंबर 1 कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन which are connected with
डायरेक्ट अल्कोहल कंपाउंड्स, डायरेक्ट अल्कोहल ग्रुप। एक आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग होनी चाहिए, उसके बाद वो चेन डायरेक्ट कनेक्ट हो किसके साथ, अल्कोहल ग्रुप के साथ। जैसे कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 हमने रखा, यहाँ पे CH2 रखा और यहाँ पे OH कनेक्टेड कर दिया। दूसरी CH3 है, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे OH हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे CH3 हमने रख दिया, उसके बाद ये CH2 है। अब इसमें सिलेक्ट करनी है वो चेन जो लॉन्गेस्ट होगी और वो डायरेक्ट कनेक्ट होगी किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3। अगर यहां से करें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो रहे हैं, मतलब कि ये चेन सिलेक्ट नहीं होगी, ये चेन सिलेक्ट हो गई और ये का स्टेट चेन है। पॉइंट्स नंबर, रूल नंबर 2, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को आप क्या करें, नंबर दें। नंबर आप वहां से दें जहां से नियरली होना चाहिए क्या, फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल, या कोई भी डबल बॉन्ड्स होना चाहिए, या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड्स अगर है तो वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट नंबर वहां से देंगे। रूल नंबर 3 कहता है, मतलब कि अब नंबरिंग हमने दे दी 1 2 3 4 5, यहां से भी 1 2 3 ये हमने दे दी। रूल नंबर 4 जो होगा, 3 होगा, राइट द नेम ऑफ किसका नाम करना है, जो ब्रांचेड चेन होगी उसका आपने क्या करना है कि नेम लिखना है। उसके बाद रूल नंबर 4, राइट द नेम लिखें किसका, टाइप ऑफ या नंबर ऑफ कार्बन्स का, नंबर ऑफ कार्बन्स का मतलब अगर एक कार्बन है तो मीथेन आप लिखेंगे, 2 कार्बन से तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन से तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन से पेंट, 5 कार्बन से तो पेंट हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, वो आप लिखेंगे। रूल नंबर 6 कहता है, राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ कार्बन्स, कार्बन या कार्बन चेन, मतलब अगर डबल बॉन्ड से तो ईएन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड से तो आप आइन लगाएंगे, अगर सिंगल बॉन्ड से तो एन लगाएंगे, वो आपने लाजमी लिखना है। रूल नंबर 7, उसके पास राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है तो लास्ट में आपने क्या देना है कि ई को माइनस करके OL लाजमी लिखना है। ये नेम्स हो जाएंगे। अब इसके नाम लिखते हैं, ये 1 2 3 है, चेन है तो कोई भी ब्रांच नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, ये हो जाएगा प्रोप और AN हमने लिखा। लेकिन इसके साथ 1 कार्बन पे OH है तो लास्ट में क्या करेंगे, OL लिखेंगे, प्रोपेनोल हो जाएगा। उसके बाद ये कार्बन चेन जिसमें यहाँ पे 3rd कार्बन पे क्या है कि मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, क्योंकि 3 कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद 1 कार्बन पे OH है, टोटल कार्बन 5 है तो ये हो जाएगा पेंटेनोल, ये इसका नाम हो गया, 3 मिथाइल पेंटेनोल हो जाएगा। उसके बाद अगर CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और OH हमने यहाँ पे लगा दिया, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या होगा कि 3 एक ही चेन में अल्कोहल कंपाउंड्स, नाम नंबरिंग आप वहां से दें जहां से फंक्शनल ग्रुप के करीब है, तो ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 है। एक OH 1 कार्बन पे लगा हुआ है,
एक 2 कार्बन पे लगा हुआ है, एक 3 कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1,2,3। ठीक है, उसके बाद कितने 3 है, तो ये ट्राई, कितने चेन है 4 है, तो ये ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल एक हमारे पास नाम हो गया। ये आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, अगर OH यहाँ पे लगा देते हैं, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग आप यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड सेकंड कार्बन पे है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 2, और ये 3 कार्बन से तो ये प्रोपेनॉल ये नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। मतलब कि 2 कार्बन पे क्या है कि नॉल ऑयल हमारे पास लगा हुआ है, अल्कोहल कंपाउंड्स कनेक्टेड है। तो ये होता है कि आप किसी भी कंपाउंड्स के लिए आराम से चेन बना सकते हैं। उसके बाद फिनोल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। अब फिनोल्स पे आते हैं कि रूल्स सेम लिखे हों। जस्ट हम क्या करते हैं कि यहां से फिनोल कंपाउंड्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद नाम देते हैं, उसके बाद आप देखें व्हाट इज द फिनोल कंपाउंड्स। फिनोल कंपाउंड्स का मतलब होता है साइक्लिक फॉर्म में बेंजीन की रिंग होती है, जो C6H6 जिसका क्या होता है फार्मूला होता है। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स होता है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स, ये भी पाई बॉन्ड्स होता है। ये कहलाती है साइक्लो बेंजीन कहलाती है, साइक्लोहेक्सेन कहलाती है, जो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। अगर इसके साथ कंपाउंड्स जो है वो OH लगा हुआ है, अगर बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है तो ये नाम हो जाता है इसका फिनोल हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। जब किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ बेंजीन लगा होगा तो वो उसके साथ OH लगा होगा तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाता है, फिनोल कंपाउंड्स कहलाता है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके कॉमन नेम देखें, कॉमन नेम अगर इसका देखें, अगर ये कंपाउंड से इस कंपाउंड्स में ये बेंजीन है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है। दूसरा है कि ये बेंजीन है, उसके बाद यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं ब्रोमीन लगाते हैं और यहाँ पे CH3 लगाते हैं। अब इसका नामन क्या होगा, कॉमन नेम अगर बात करें तो ये क्लोरोफिनोल हो जाएगा। कौन सा 1, ये 2, फिलहाल कॉमन नेम देते हैं, क्लोरोफिनोल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोफिनोल, फिनोल हो गया। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमोमिथाइल ब्रोमोफिनोल, ये हो जाएगा मिथाइल, उसके बाद ब्रोमो, क्योंकि नाम तो दिया जाता है अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ, ये हो जाएगा ब्रोमो, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद ये फिनोल इसका नाम हो गया। लेकिन अगर आईयूपीए के हिसाब से नाम दे तो कैसे देंगे, आईयूपीए कहता है कि सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट चेन, ये एक लॉन्गेस्ट चेन बनी हुई है। उसके बाद आप इसमें नंबरिंग दें, नंबरिंग वहां से दें जहां से OH ग्रुप कनेक्टेड होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 5, ये 6 है। अब एक 1 पे अल्कोहल है, 2 पे क्लोरीन है, तो जस्ट तो इसका नाम आईयूपीए के हिसाब से क्या होगा, ये नाम होगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, उसके बाद ये फिनोल, फिनोल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है तो उसके लिए तो आप मेंशन नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 2 क्लोरो फिनोल हो जाएगा। अगर इसका नाम दे कौन सा आईयूपीए नेम, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन हैं। तो 1 पे OH है, 2 पे ब्रोमीन है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, B से स्टार्ट होता है। ये 2 हो जाएगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्या है कि मिथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद ये हो जाएगा फिनोल, ये हो जाएगा बेंजीनोल, जो हमारे पास हेक्सिनोल होता है, ये नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड्स बनाएं, कौन सा, कि जहां पे एक बेंजीन है,
इसके साथ यहाँ पे NO2 रखा है नाइट्रो, यहाँ पे OH रखा है और यहाँ पे क्लोरीन रख दी है। अब नंबरिंग आप यहां से देंगे 1 2 3 4 5 ये 6 है। 1 2 पे नाइट्रो है, 3 पे क्लोरो है, तो मतलब कि 3 क्लोरो CHOLOR क्लोरो। उसके बाद 2 कार्बन पे क्या है कि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 नाइट्रो। उसके बाद 1 क्या है कि ये फिनोल, फिनोल हो जाएगा, नाम हो जाएगा। आसानी से आप दे सकते हैं। जैसे कि दूसरा रखते हैं कि ये हमने यहाँ पे रख दिया, OH लगा दिया, यहाँ पे भी OH लगा दिया, यहाँ पे भी OH लगा दिया, 3 OH, यहाँ पे भी OH लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग आप यहां से देंगे 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 है। अब इसमें एक 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा टेट्रा और ये फिनोल हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा इसका, टेट्राफिनोल हो जाएगा। तो आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं अगर ये रूल्स आपको पता है तो। अगर रूल्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी कंपाउंड्स का नाम नहीं दे सकते जब तक आपके पास वो रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यहाँ जो भी आपके पास कंफ्यूजन होगी, अगर आपको न्यू बुक के नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट में कह सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर आपको लेक्चर्स सही लग रहे हैं तो।